नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है पाई मैथ्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की त्रिकोणमिति पूरी मनोरे बुक की। तो हम लोगों ने कल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिस्कस कर लिए थे। अब उसके आगे का हम डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने साइन का उल्टा कोसेक 1/cos cos थीटा होता है, cos थीटा का उल्टा 1/sin थीटा होता है। ये सब चीज़ें कवर कर ली थी। आज हम टेबल बनाना सीखेंगे कि जो कुछ हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के जब वैल्यूज़ होती हैं तब हम उन पे कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं वो सब सीखेंगे। कैसे टेबल बनाई जाती है आज हम वो भी आपको बताएंगे और उसकी टेबल बनाने की ट्रिक भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको टेबल बना के दिखा देते हैं, उसके बाद आपको इसकी ट्रिक भी बताएंगे पूरी। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमें वैल्यू सब याद करनी होती हैं, ऐसी इनका डायरेक्ट यूज़ होता है। आगे जो सवाल करेंगे उनमें इसका डायरेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। हमें एक एक वैल्यू यहाँ पे याद करनी पड़ेगी। ऐसे तो ये याद करनी काफ़ी कठिन बात होती है, इसीलिए हमने काफ़ी कुछ ट्रिक बना रखी है। वो हम इस टेबल को बताने के बाद आपको ट्रिक बताएंगे। उससे बहुत आसानी से आप टेबल भी बनाना सीख जाएंगे और वैल्यूज़ भी याद हो जाएंगी। जैसे साइन 0 डिग्री थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू ये सब दी हुई है। थीटा की जगह पे पहले हम 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है। ऐसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। और कॉस थीटा की अगर हमें वैल्यू निकालनी होती है तो साइन के जो वैल्यू इधर के लिए आती है वो वैल्यू उठा के इस तरफ रख दो बस, तो 1 पहले आ जाएगा। यहाँ पे cos 0 का मान 1 हो जाएगा, cos 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा, 45 डिग्री का 1/√2 रहेगा, cos 60 डिग्री का 1/2 हो जाएगा और 90 डिग्री का 0 हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही अब tan थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम। tan थीटा हमने आपको फार्मूला बताया था कि sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। वो पहले बताया था आपको। यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको इसके अपॉन में रख देंगे। साइन थीटा को कॉस थीटा के अपॉन में रख देंगे। जीरो को अगर जीरो के अपॉन में 1 को रखेंगे तो 0 ही आएगा। ऐसे ही 1/2 के अपॉन में √3/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 से √2 कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 बचेगा और 1 के अपॉन में अगर 0 आ जाता है तो वो इनफाइनाइट हो जाती है। ऐसे ही ये वैल्यू इसकी उल्टी हो जाएगी तो cos थीटा इसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा, √3 यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद 1/√3 और ये वैल्यू 0। ऐसे ही सेक थीटा, cos थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। cos की वैल्यूज को हम उल्टा कर देंगे तो हमें सेक थीटा मिल जाएगा। 1/, ऐसे ही इसे उल्टा कर दिया cos 30 डिग्री को, 2/√3 हो गया। 1/2 इसे √2/1 या √2 लिख सकते हैं। 1/2 2 ऊपर चला आएगा, ऐसे ही 0 की जगह इनफाइनाइट हो जाएगा। अब हम कोसेक थीटा का इसका उल्टा करके सेक थीटा को उल्टा कर देंगे, वैल्यू इधर ले आएंगे उसकी, तो यहाँ पे कोसेक थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। इनफाइनाइट पहले, उसके बाद 2, उसके बाद √2, उसके बाद 2/√3 1। अब इन वैल्यूज को हम फाइंड कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। तो उस टेबल से हम लोगों को ये मालूम पड़ गया कि अगर हम साइन थीटा की वैल्यू कैसे भी करके याद कर लें तो बाकी सभी वैल्यूज हम अपने आप बना सकते हैं। अब साइन थीटा की वैल्यूज कैसे याद करेंगे और कैसे फाइंड करेंगे वो हम आपको सिखाएंगे एक ट्रिक से। कैसे, जैसे साइन थीटा है यहाँ पे, तो हम सबसे पहले वैल्यूज निकालने के लिए अंडर लगाएंगे, 0 लिखेंगे और फिर कॉमा, फिर से अंडर लगाएंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, अंडर लगाएंगे 2 लिखेंगे, अंडर लगाएंगे 3 लिखेंगे, अंडर लगाएंगे 4 लिखेंगे। तो हमने अंडर के अंदर 1 2 3 4 तक 0 से 4 तक गिनती लिख ली है। उसके बाद अपॉन में इसके भी 4 कर देंगे, इसके भी अपॉन में 4 कर देंगे, इसके भी अपॉन में 4 कर देंगे, इसके भी अपॉन में 4 कर देंगे और इसके अपॉन में भी 4 कर देंगे। तो ये हमारी ट्रिक है। ऐसे ही अब इसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे, 0 के अपॉन में 4 आएगा तो 0 ही बचेगा। 1/4 अगर हम इसका रूट करेंगे
तो इसका रूट आ जाएगा 1/2, इस 1/√2। इसका भी रूट हो जाएगा 4 का भी, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे √2, यहाँ पे √2/2, इसका ये आ जाएगा। तो हम, अब आपको लग रहा है √2/2 ये तो कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसे हम तोड़ के लिख सकते हैं √2, इसे भी लिख सकते हैं 2 बार √2, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे √3/2 आ जाएगा, और इसका कट ही जाएगा, यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। तो ये साइन की वैल्यूज आ गई, या 0 डिग्री की वैल्यू आ गई, ये 30 डिग्री की, ये 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, और ये 90 डिग्री की वैल्यूज आ गई। अब हमें जब साइन थीटा की वैल्यूज मालूम होती हैं, उसके बाद हमसे कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाए, हम सबकी वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि साइन की अगर हमें वैल्यू मिल गई, जैसे 0 डिग्री की 0 हो गई, 30 डिग्री की 1/2 हो गई, इसके बाद 45 डिग्री की 1/√2 हो गई, इसके बाद 60 डिग्री की √3/2 हो गई, 90 डिग्री की 1 हो गई। तो यहाँ पे अब पता है कि अगर हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए तो इसका उल्टा कर देंगे, यहाँ पे इधर 1 आ जाएगा, इसके बाद √3/2 आ जाएगा, इसके बाद 1/√2 आ जाएगा, इसके बाद 1/2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। इसकी वैल्यूज फाइंड हो गई। अब जैसा कि आपको बताया था tan थीटा, इसको दोनों को अपॉन में लिख के फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे tan थीटा की अगर वैल्यू चाहिए हो तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। ऐसे ही सभी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, आराम से याद हो जाएंगी। sec थीटा cos का उल्टा, cos की वैल्यूज का उल्टा कर दो, sec थीटा की वैल्यूज आ जाती हैं, और फिर sec थीटा की वैल्यूज को इस क्रम में लिख दो, इधर से उठा के इधर के लिए, तब से cosec थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमें पूरी टेबल आसानी से याद हो सकती है। तो यहीं से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और आज से हम एग्जांपल्स स्टार्ट करेंगे। पहले एग्जांपल्स सभी कवर करेंगे, उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाएंगे, क्योंकि इसके एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी एग्जांपल और सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे यहीं पे। तो पहले एग्जांपल से स्टार्टिंग करते हैं हम। इसमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC में समकोण बी को समकोण मानकर यदि AB भुजा दी गई है 3 सेंटीमीटर और BC 4, AC 5 हो, तो साइन थीटा का मान होगा। तो साइन थीटा का मान क्या होगा? तो हमें दिया गया है AB भुजा दी गई है 3, उसके बाद B को समकोण माना गया है, ये समकोण हो गया, यहाँ पे C मान लेते हैं। ये दी गई BC दी हुई 4 और बड़ी भुजा दी हुई 5। तो जो बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं, और न्यून कोण के सामने समकोण के सामने की भुजा कर्ण को बोलते हैं। न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है, इसे लंब बोलते हैं, ये आधार होता है। तो हमसे साइन थीटा की वैल्यू पूछी गई है। साइन थीटा बराबर हमें पता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो क्या वैल्यू जाएगी? लंब देख लीजिए, लंब है 4 और कर्ण दिया गया 5, तो हमारा राइट आंसर होगा 4/5। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा दिया गया है, यदि साइन A = 3/5, 3/5, तो tan A तथा cos A का मान ज्ञात करो। हमें साइन A की वैल्यू दी गई है 3/5, तो हमें tan A और cos A का मान ज्ञात करना है। तो हम साइन A बराबर 3/5 को ले लेंगे, और हमें पता है साइन में पहली भुजा होती है लंब और उसके नीचे होता है कर्ण। तो हमें 2 भुजाएं पता है किसी भी त्रिभुज की। अगर हमें 2 भुजाएं पता हो, एक तो हमें लंब पता है 3, एक पता है कर्ण 5, तो हम तीसरी भुजा फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमने आपको बताया था पिछली क्लासेस में कि पाइथागोरस प्रमेय, इसका यूज करके हम तीसरी भुजा फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय बताई थी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे 2 भुजाएं तो पता है,
तो यहाँ पे हमें त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं, तो हमें तीसरी भुजा फाइंड करनी है और तीसरी भुजा है आधार। तो अगर हमें आधार निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, तो इसको उठा के इधर ले आएंगे। तो इसे लिख सकते हैं सीधा करके, आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, कर्ण हमें दिया गया है 5 का स्क्वायर माइनस का लंब 3 का स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस का 9। यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ए की वैल्यू आ जाएगी रूट 16। ए बराबर, वैसे तो प्लस माइनस का 4 आएगा, लेकिन हम माइनस त्रिभुज में नहीं लेते हैं, इसीलिए ए की वैल्यू आएगी 4। तो हमारे पास आधार आ गया। अब जब हमारे पास आधार की वैल्यू आ जाती है तो उसके बाद हम कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाए हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमसे tan ए की वैल्यू पूछी गई है, तो हमें पता है ट्रिक लाल बटे कक्का। तो tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार। तो लंब दिया गया है 3 और आधार हमने निकाल लिया है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। इसके बाद cos ए की वैल्यू, cos की होती है आधार बटे कर्ण। तो हमें आधार हमने निकाल दिया है 4 और कर्ण दिया गया था हमें 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5। तो यही आंसर था सेकंड क्वेश्चन का। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री दिया गया है यहाँ पे, तथा ए बी और बी सी 5 सेंटीमीटर है दोनों। तो साइन ए की वैल्यू और टेन सी, मतलब यहाँ पे न्यून कोण ए लिया गया है और यहाँ पे न्यून कोण लिया गया है सी। तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे इसे हम ए मान लेते हैं, यहाँ पे इसे हम ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं और इसे सी। तो एक बार हमें न्यून कोण ए लेना है और एक बार न्यून कोण लेना है सी। तो ये भुजा दी गई हमें बी सी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद ए बी भी दी हुई 5 सेंटीमीटर, दोनों इस 5 सेंटीमीटर है। हमें तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा निकालनी होगी। तो इसके लिए हम कर्ण निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25। इससे पहले हम इसे निकालने से पहले हमें ऊपर कुछ चीज़ें लिखनी होंगी, जैसे पूरा स्ट्रक्चर ये होता है, दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया ए है, क्या दिया हुआ है, कोण बी दिया हुआ है 90 डिग्री। उसके बाद हमें भुजा ए बी, इसको अलग अलग लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर दी हुई है और बी सी भी 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ये सवाल का सही स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम में। शॉर्ट में करेंगे तो फिर नंबर भी शॉर्ट हो जाएंगे, इसीलिए हम इसको इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा अंडरूट, अभी नहीं अंडरूट नहीं, यहाँ पे स्क्वायर को उठा के ले आएंगे तो बन जाएगा रूट। 25 जुड़ के हो जाएगा 50, रूट 50। तो इसको हम कर्ण का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, इसको वैसे 25 वर्ग हो जाता है, इसीलिए 5 का 2 बाहर हो जाएंगे 5। इसे हम के कर्ण मतलब कर्ण बराबर रूट 2√5 आ गया, या इसको हम के की जगह पे हटाकर ए सी बराबर 2√5 लिख सकते हैं। अब हमसे साइन ए की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ पे इन्होंने न्यून कोण ए को माना है, इसीलिए लंब बटे कर्ण, हमारा लंब 5 रहेगा और कर्ण यही कर्ण रहेगा 2√5। तो 5/2 सॉरी सभी को, यहाँ पे 2 बाहर नहीं आएगा, यहाँ पे कर्ण यहाँ पे 5 बार आएगा और रूट 2 अंदर रहेगा जब इसका फैक्टर करेंगे तो ए सी की वैल्यू आएगी यहाँ पे 5√2। अब यहाँ पे कर्ण की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 5 और ब्रेक रूट के अंदर आएगा 2, तब ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 1/√2 बचेगा। ऐसे ही अब हमें यहाँ पे फाइंड करनी है tan सी की वैल्यू। यहाँ पे न्यून कोण हमें सी को मानना है, इस बार हमें न्यून कोण सी को मानना है। तो न्यून कोण के सामने की भुजा होगी लंब, वैल्यूज
इसी प्रकार जब हम tan c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसके सामने की भुजा देखी जाएगी, वो लंब होगी। यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो 5 लंब होगा, और उसके बाद इसका होता है tan c मतलब तो लंब बटे आधार, आधार इसमें ये 5 ही देखा जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे आधार भी 5 ही है, तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो tan c की वैल्यू 1 हो गई, sin a की वैल्यू 1/√2 हो गई। इस क्वेश्चन का ये आंसर है। और आपको कमेंट में बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अभी तो 3 एग्जाम्पल हो पाए हैं, जितने भी एग्जाम्पल हैं सभी हम कवर करवाएंगे आपके लिए, सभी पूरे एक एक क्वेश्चन करवाएंगे पूरे त्रिकोणमिति हर एक चैप्टर का। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और 10th क्लास के जो भी बच्चे हैं सभी के साथ शेयर कीजिए इस क्लास को। जय हिंद।